नमस्कार। मकर संक्रांति ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, इसके पीछे जुड़ी है एक माँ की अटूट आस्था की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी। एक ऐसी कहानी जो प्रेम और हिम्मत की है और जो किस्मत को भी चुनौती दे देती है। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं। अच्छा, इस पूरी बात को शुरू करने से पहले एक सीधा सा सवाल जो इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या किसी का विश्वास, किसी की आस्था इतनी मजबूत हो सकती है कि वो पहले से लिखे हुए भाग्य को भी पलट दे? चलिए इस कहानी के साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मकर संक्रांति आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो पवित्र समय है, आध्यात्मिक जागरण का, दान पुण्य कमाने का। एक ऐसा समय जब ये माना जाता है कि की गई प्रार्थनाओं में एक खास ताकत होती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है कनकधारा नाम के एक शांत से गांव में, जो गंगा के किनारे बसा हुआ था। और यहीं रहती थी यशोदा, एक ऐसी माँ जिसकी जिंदगी दुख और त्याग से भरी हुई थी। हुआ ये कि शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही एक महामारी ने यशोदा के पति को उससे छीन लिया। सोचिए, उसकी तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन उसकी गोद में एक छोटी सी उम्मीद थी, उसका इकलौता बेटा गोपाल। अब कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां एक माँ की पीड़ा उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है, क्योंकि उसके बेटे की जिंदगी पर एक बहुत ही गंभीर खतरा मंडरा रहा था। और विडंबना देखिए, बेटे का नाम था गोपाल, जिसका मतलब होता है जीवन। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जन्म से ही वो इतना कमजोर और बीमार रहता था कि उसका जीवन हर पल मौत के साये में ही गुजरता था। हालत इतनी खराब थी कि गांव के वैद्य ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये बच्चा ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। ये सुनना किसी भी माँ के लिए, आप सोच सकते हैं, ये एक ऐसी बात थी जिसने यशोदा को अंदर तक तोड़ दिया था। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो गए तो यशोदा ने आस्था का रास्ता चुना और वो एक पूजनीय साध्वी की शरण में पहुंची। अपने बेटे को बचाने की जो एक आखिरी उम्मीद बची थी, उसे लेके यशोदा पहुंची गांव की एक श्रद्धेय तपस्विनी ज्ञानमयी माँ के पास। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन दिल में अपने बच्चे को बचाने की एक जिद थी। ज्ञानमयी माँ ने उसे एक बहुत ही कठिन रास्ता बताया। इसमें 4 बहुत जरूरी कदम थे। पहला, मकर संक्रांति के दिन सूरज उगने से भी पहले पवित्र स्नान करना। दूसरा, पूरे दिन का कठोर व्रत रखना। तीसरा, सच्चे दिल से दान देना, तिल, अनाज, कंबल जो भी हो। और चौथा कदम था पूरे श्रद्धा के साथ सत्यनारायण कथा सुनना। यशोदा ने इस व्रत को अपनी पूरी आत्मा से निभाया, साल दर साल। लेकिन उसकी आस्था की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। हर साल यशोदा ने बिना चूके ये व्रत किया और इसका असर भी दिख रहा था। गोपाल की सेहत में लगातार सुधार हो रहा था। पर 11वें साल किस्मत ने उसकी सबसे कठिन परीक्षा लेने की ठान ली। 11वीं मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले, जो गोपाल अब एक हंसता खेलता स्वस्थ बालक बन चुका था, वो अचानक इतना बीमार पड़ गया कि उसकी जान पर बनाए। ये एक माँ के लिए शायद सबसे मुश्किल पल था। सोचिए, एक तरफ उसका बेटा मौत से लड़ रहा था और दूसरी तरफ उसे अगले दिन के व्रत की तैयारी करनी थी। पर इतनी मुश्किल के बावजूद उसका विश्वास डगमगाया नहीं। और अब कहानी जमीन से उठकर ब्रह्मांड की ओर बढ़ती है। जिस समय यहाँ यशोदा पूजा कर रही थी, ठीक उसी वक्त कहीं और एक दिव्य टकराव हो रहा था। गोपाल की सांसें अब धीमी पड़ रही थी। उसका समय पूरा हो चुका था। तो जैसा कि नियम है, मृत्यु के देवता यम के दूत उसकी आत्मा को लेने के लिए आसमान से नीचे उतरे। पर जैसे ही यम के दूतों ने गोपाल के प्राण हरने के लिए अपना पाश उठाया, तभी पूरे ब्रह्मांड में एक गगनभेदी आवाज गूंजी, रुको। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि खुद न्याय के स्वामी धर्मराज की थी। उनका वहां आना ही इस बात का संकेत था कि मामला बहुत बहुत गंभीर हो चुका था। धर्मराज ने अपने दूतों के सामने एक अजीब सी दुविधा रख दी। एक तरफ था ब्रह्मांड का वो अटल नियम जिसके हिसाब से गोपाल का समय पूरा हो गया था, और दूसरी तरफ थी एक माँ की निस्वार्थ भक्ति की वो शक्ति जिसने उसी नियम को चुनौती दे डाली थी। और बस फिर धर्मराज ने अपना आखिरी फैसला सुनाया।
उन्होंने कहा कि उस माँ के निस्वार्थ प्रेम और अटूट श्रद्धा में इतनी ताकत है कि उसने आज मृत्यु को भी रोक दिया है। धर्मराज का ये फैसला ही इस कहानी का वो मोड़ था, एक ऐसा अंत जहां एक माँ की आस्था ने सच में भाग्य को बदल कर रख दिया। जैसे ही धर्मराज ने अपना निर्णय सुनाया और वो अदृश्य हुए, ठीक उसी पल यहाँ धरती पर गोपाल ने अपनी आंखें खोल दी। उसका बुखार जा चुका था, वो एक चमत्कार की तरह बच गया था। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि एक माँ का निस्वार्थ प्रेम शायद ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है, और सच्ची अटूट आस्था में वो ताकत होती है जो नियति को भी झुका सकती है। और ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए, कि हमारे अपने जीवन में हमारे विश्वास और हमारी आस्था की असली ताकत क्या हो सकती है।